जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गोरी सा, कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, हनुमान चालीसा को समझता है, हनुमान जी से सीखता है, वो सफल जरूर होता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार। कि हे पवन पुत्र, खुद को परेशान पाकर, डिमोटिवेट पाकर मैंने आपको याद किया। आप मुझे बल बुद्धि विद्या और ज्ञान दीजिए और मेरी परेशानी को दूर कीजिए। मतलब हमें उनसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेनी है, और इसी प्रेरणा से ही हमें हर प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिलेगी। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। कि आप माता सीता जो सच्चाई और अच्छाई की प्रतीक है, उनको तो छोटा सा प्यारा सा रूप दिखाते हैं, पर लंका को जलाने के लिए, आतंक खत्म करने के लिए भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। यहीं से हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। हे नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय भारत पर। यहाँ आपको ट्रू मोटिवेशन मिलेगा। आज की लर्निंग हनुमान चालीसा से ट्रू और फुल मोटिवेशन लेंगे। भारत की विश्वगुरु धरती पर अवतरित हुए महान गुरु श्री हनुमान महावीर बजरंगबली से। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जबरदस्त रचना, जो हर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास से भर सकती है, हर किसी को सेल्फ मोटिवेटेड बना सकती है। कहा जाता है कि एक बार दुष्ट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में कैद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अकबर के बारे में लिखने से मना कर दिया था। तो तुलसीदास जी प्रॉब्लम में फंस गए, लेकिन उन्होंने वहाँ हनुमान जी को याद किया, उनसे इंस्पायर हुए, उनसे प्रॉब्लम से लड़ना सीखा और उन्हें हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली। और फिर क्या जबरदस्त रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ध्यान से सुनिए, समझिए, हनुमान चालीसा के एक एक शब्द में प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और इंस्पिरेशन छुपा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायुक फलचारी। भारतीय संस्कृति में सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि ज्ञान गुरु से ही मिलता है। तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की शुरुआत अपने गुरु को प्रणाम करते हुए करते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल से अपने मन को साफ करते हुए श्री रघुवीर जो सच्चाई अच्छाई और धर्म के प्रतीक हैं, उनके यश का वर्णन करता हूँ। और उनका यश ही चारों फल देने वाला है। मतलब हम श्री राम से सीखकर, उन्हें आदर्श मानकर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल पा सकते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार। कि हे पवन पुत्र, खुद को बुद्धिहीन पाकर, परेशान पाकर, डिमोटिवेट पाकर मैंने आपको याद किया। आप मुझे बल बुद्धि विद्या और ज्ञान दीजिए और मेरी परेशानी को दूर कीजिए। मतलब हमें उनसे, उनके व्यक्तित्व से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेनी है, और इसी प्रेरणा से ही हर एक प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिलेगी और सारे दुख दूर हो जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। क्या मतलब कि ज्ञान और गुणों के भंडार और हर जगह जिनका नाम है, यश है, जो तीनों लोकों में उजागर है, उन हनुमान जी की जय, उन शक्ति की जय, उन सुपर पावर की जय। यहाँ हमारे समझने की बात यह है कि हमें भी उनकी तरह ज्ञान लेना है, और हमें इतनी नॉलेज हो कि हम कहीं भी मात न खा सकें। हमारे पास गुण इतने हों कि गिरकर उठना सीख जाएं। हमारा करैक्टर, वैल्यूज, एथिक्स, मोरल ग्राउंड हाई हो, हमारा मोटिवेशन हाई हो, हम जो करना चाहें कर सकें, हम जो बनना चाहें बन सकें। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कि आप श्री राम के दूत हैं, मतलब सच्चाई और अच्छाई के दूत हैं, और आप जैसा कोई बलवान नहीं। आप अनलिमिटेड पावर्स के भंडार हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं, और पवन पुत्र आपका नाम है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कि हे महावीर बजरंगबली, आप जबरदस्त पराक्रम वाले योद्धा हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। अब समझना ये है कि अगर हम हनुमान जी से सीखेंगे तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, दिमाग सही जगह पर काम करेगा, और बुद्धि भी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, हाँ, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यहाँ हनुमान जी के पहनावे का वर्णन है और उनके शस्त्र का वर्णन है कि आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा है, और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कि हे केसरी नंदन,
हे शंकर के अंश, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। मतलब हनुमान जी के पराक्रम और महान यश से पूरी दुनिया के लोग इंस्पायर होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। हमें उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे मोटिवेशन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। कि आप विद्यावान हैं, हर तरह की विद्या आपके पास है, आप पूरी तरह से गुणवान हैं और आपकी चतुराई से आपके पास जबरदस्त कार्य कुशलता है। और श्री राम के काम मतलब सच्चाई और अच्छाई के काम, धर्म के काम करने के लिए आप आतुर रहते हैं। यही चीजें हमें श्री हनुमान जी से सीखनी है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कि आप श्री राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके दिल में बसते हैं। अब यहाँ से हमें यही सीखना है कि कैसे हम श्री राम के चरित्र को अपने अंदर उतार सकते हैं। उनका भाईचारा, कर्तव्य पालन, देशभक्ति, सच्चाई, अच्छाई और धर्म, इन सब को कैसे हम अपने भीतर उतार सकते हैं, यही हमें सोचना है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अब यहाँ से क्या जबरदस्त लर्निंग मिलेगी जो जीवन भर काम आएगी कि छोटा सा रूप धारण करके आप माता सीता को दिखाते हैं और भयंकर रूप लेकर लंका को जलाते हैं, और बहुत बड़ा मतलब भीम रूप लेकर आप राक्षसों को मारते हैं और श्री राम के कार्यों को सफल बनाते हैं। मतलब सीखना यह है कि माता सीता जो सच्चाई और अच्छाई की प्रतीक हैं, उनके सामने तो हनुमान जी छोटा सा, प्यारा सा, सिंपल सा लुक रखते हैं और सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। पर लंका को जलाने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए आप भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और बड़ा रूप धारण करके राक्षसों को मारते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ हमें यही सीखना है कि व्यवहार जैसे के साथ तैसा रखो, गलत के सामने झुको मत और सही का सम्मान करो। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिवाया और इससे खुश होकर श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया और श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हनुमान, तुम तो मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। कि श्री राम ने आपको ये कहकर गले लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुखों से सराहनीय है। यहाँ यही सीखना है कि क्या हम भी ऐसा काम कर सकते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। सनकादिक भरमादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईसा। मतलब कि श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, सब आपका गुणगान करते हैं। सिंपली यहाँ से यही सीखना है कि हमें कुछ ऐसा काम करके दिखाना है कि पेरेंट्स हम पर गर्व करें, गुरु हम पर गर्व करें और समाज हमारा गुणगान करे। जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कहीं सके कहाँ थे। कि यम, कुबेर या सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान या पंडित, मतलब कोई भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। सीख यही है कि हनुमान जी के गुण इतने हैं, यश इतना है कि कोई भी इसको पूरी तरह नहीं बता सकता। हमें भी यही सीखना है कि हमारे अंदर अनगिनत गुण हों और एक एक करके हम अपनी बुराई को छोड़ सकें। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, इसी कारण से उन्हें राजा का पद मिला और आपके ही उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। यहाँ से सीखना ये है कि हनुमान जी की सीख को सुग्रीव और विभीषण ने माना और वे सच्चाई, अच्छाई और धर्म के साथी बने, तो उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। बस यही तो सीखना है। अब हमें हनुमान जी से जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल कर आती है सीखने के लिए। वैदिक साइंस के अनुसार ही तुलसीदास जी ने व्याख्या की, जिससे सूर्य और धरती के बीच की दूरी का पता चलता है। जुग सहस्त्र जोजन, इसी वाक्य से उस दूरी का पता चलता है। और ज़्यादातर चांस यही है कि आज की साइंस से भी ज़्यादा एक्यूरेट ये डाटा है कि जो सूर्य हैं वो युग सहस्त्र जोजन पर हैं और उसी सूर्य को मीठा फल समझकर आपने अपने मुख में ले लिया।
और दूसरी चीज़ ये सीखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन और उनकी ललक अपने लक्ष्य को पा लेने के लिए, यही हमें सीखना है। बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हम अपने एम के लिए लगे रहें। जैसे हनुमान जी इतनी दूर सूर्य तक जा पहुँचे, वैसे ही हम अपने एम तक जा सकें। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, कि दुनिया में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपके चिंतन से, आपको जान लेने से बिल्कुल आसान हो जाते हैं। मतलब यहाँ सीखना ये है कि हनुमान जी को चाहे लंका जलानी हो या संजीवनी लानी हो, वो बिना विचलित हुए हर कठिन से कठिन काम को आसानी से कर देते हैं। बस यही तो हमें हनुमान जी से सीख कर मोटिवेशन लेना है, जिससे आत्मविश्वास पैदा होगा और हम कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, कि श्री राम के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना प्रवेश नहीं मिलता। मतलब हम जब तक हनुमान जी से नहीं सीखेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, तब तक श्री राम के चरित्र को अपने भीतर नहीं उतार सकते। सिंपली हनुमान जी से नहीं समझेंगे तो श्री राम को समझना मुश्किल है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, कि जो भी आपकी शरण में आता है, मतलब आपसे सीखता है, आपसे प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है, वो एकदम सुखी हो जाता है। और आप जब रक्षक बन जाते हैं तो किसी को भी किसी भी तरह का डर नहीं रहता। यहाँ ये सीखना है कि जो भी हनुमान जी से सीखकर प्रेरित होकर बल, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता है, वो सुखी हो जाता है और उसे कोई डर भी नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, क्या जबरदस्त चौपाई है कि जो हनुमान जी हैं वो अपने तेज को, अपने वेग को सिर्फ खुद ही रोक सकते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उन्हें रोक सके। और जब हनुमान जी गर्जना करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। मतलब यहाँ ये समझना है कि हनुमान जी किसी के कंट्रोल में नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। उनका मन पूरी तरह उनके कंट्रोल में है, कंसंट्रेशन हाई है। यही हमें उनसे सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कि जहाँ हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ नेगेटिविटी, नकारात्मकता और बुराई पास आ ही नहीं सकती। मतलब हनुमान जी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनके व्यक्तित्व के कारण सारी नेगेटिविटी, मन की मलिनता अपने आप ही दूर हो जाएगी और पिछले समय की बातें मन को विचलित नहीं करेगी। हनुमान जी से मोटिवेटेड किसी भी मनुष्य से दुष्ट और आतंकी तरह के प्राणी दूर भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, कि हे वीर हनुमान जी, आपका लगातार जप करने से, आपको याद करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। मतलब कि हनुमान जी को लगातार याद करने से, उनसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेने से कोई भी रोग और दर्द खुद ब खुद दूर हो जाएगा। हनुमान जी की तरह एक्टिव होने का मन करेगा, कोई भी दर्द या परेशानी याद नहीं आएगी, बस अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लग जाएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, कि हे हनुमान जी, मन कर्म वचन मतलब सोचने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सारी समस्या से आप छुड़ाते हैं। मतलब हम मन, कर्म और वचन से हमेशा हनुमान जी को याद रखेंगे तो उनसे प्रेरणा पाकर हम हर एक प्रॉब्लम से, समस्या से लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, कि तपस्वी राजा श्री राम सर्वोपरि हैं और उनके सारे कार्यों को आपने आसान कर दिया। मतलब सीता माता का पता लगाकर, संजीवनी बूटी लाकर, नागपाश में बंधे जाने पर श्री राम और लक्ष्मण को बचाकर, और इन जैसे बहुत से कार्यों से हनुमान जी ने श्री राम के कार्यों को, उद्देश्यों को आसान कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, कि जो आपसे प्रेरणा पाता हो, जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं। मतलब जो आपसे प्रेरणा पाता है, आपसे सीखकर कर्म करता है, उसको अच्छे से अच्छा फल मिलता ही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि चारों युग में आदि से अंत तक
आपका यश फैला है, आपकी कीर्ति पूरे संसार में प्रकाशमान है, आपका प्रकाश पूरे जगत में प्रसिद्ध है। बस यही हमें हनुमान जी से सीखना है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमें भी संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, कि हे श्री राम के दुलारे, आप साधु संतों की, सच्चे और अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्ट, राक्षस और आतंकी टाइप के लोगों का नाश करते हैं। बस यही हमें याद रखना है, हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दें और गलत और आतंक के पूरी तरह खिलाफ रहें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, कि आपको माता श्री जानकी से वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। और यही सिद्धियां तो हमें सीखनी है हनुमान जी से। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। कि हे हनुमान जी, आपके पास तो राम नाम एक औषधि की तरह है, आप लगातार उनकी शरण में ही रहते हैं। आपका भजन करने से, आपको याद करने से श्री राम मिलते हैं और जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ एक तो श्री राम और हनुमान जी की क्लोजनेस को दिखाया है कि वो कितने निकट हैं आपस में, कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा ये कि एक को याद करते हैं तो दूसरे का भी चरित्र मन में उभर आता है। हनुमान जी के चरित्र को मन में धारण करने से श्री राम का चरित्र भी मन में आता है, जो कि हमारे चरित्र गठन में और जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितने धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। के अंत समय में श्री राम जी के धाम को जाते हैं और दोबारा जन्म होता है तो श्री राम के भक्त ही कहलाएंगे और श्री राम के आचरण से ही सीखेंगे। और हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से, आपके आचरण को मन में उतारने से सभी तरह के सुख मिलते हैं। फिर अन्य किसी अति प्रकृत मनुष्य की या देवता कहो की आवश्यकता नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कि हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है, आपको याद करता है, उसकी सारी दिक्कत खत्म हो जाती है और सब दर्द मिट जाते हैं। मतलब जो हनुमान जी के कॉन्फिडेंस से सीखता है, उनके कर्मों से सीखता है और उस सीख को अपने जीवन में उतारता है, उनसे सीख कर लाइफ जीता है, उनसे इंस्पायर्ड रहता है, वो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ जाता है, कोई दर्द उसको परेशान नहीं करता। तो आज से ही हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कि हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरु जी की तरह कृपा करिए। मतलब हनुमान जी की जय जयकार करते हुए जैसे तुलसीदास जी उन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, वैसे ही हमें भी हनुमान जी को गुरु मानकर उनसे बहुत कुछ सीखना है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुटई बंदी महासुख होई। कि जो 100 बार इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, और पढ़ेगा से मतलब है समझेगा, सीखेगा, वो गलत बंधन से छूटकर बहुत बड़े सुख प्राप्त करेगा। मतलब समझना ध्यान से, बहुत डीप की बात है कि जो भी हनुमान चालीसा को अनेकों बार पढ़ के हनुमान जी से सीखेगा, हनुमान जी से प्रेरणा लेगा, इंस्पायर होगा, तो जैसे हनुमान जी ने हर एक प्रॉब्लम को चुनौती की तरह लिया और जीत गए, वैसे ही वो भी लाइफ की हर प्रॉब्लम से लड़कर जीत जाएगा, परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गोरी सा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी साखी हैं कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा, समझेगा और सीखेगा, उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। यहाँ यही सीखना है कि जो हनुमान जी से सीख कर आगे बढ़ेगा, वो लाइफ में सक्सेस जरूर होगा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास हमेशा से ही श्री राम का दास है, श्री राम का सेवक है, इसलिए आप इसके हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कि हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे दिल में रहिए। यहाँ सीखना यही है कि हनुमान जी श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी के
आचरण को अपने चरित्र में उतारना है, उनसे सीखना है। और वैसे भी उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि पूरी लाइफ भी सीखा जाएगा तो भी बहुत कुछ छूट जाएगा। क्या जबरदस्त रचना है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की। आप मेरी इस एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा भी सीखेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हनुमान चालीसा पूरी तरह से हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भर देता है। प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, लड़ जाने को मन करता है। इसलिए हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे समझना होगा, याद रखना होगा, दिलो दिमाग में उतारना होगा। फिर देखना लाइफ बदल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों को भी जगाएं। आपने कुछ सीखा है तो दूसरों को भी सिखाने में भागीदार बने। धन्यवाद।